जहालत जानते हैं? नहीं जानते तो एक बार मेरठ की उस औरत के बारे में सुन लीजिए जिसे इंसान नहीं सामान समझा गया, जिसे ना केवल टकला किया गया बल्कि 3 बार तलाक बोलकर उसकी इज्जत, उसका वजूद और उसका हक उसके दरवाजे से बाहर फेंक दिया गया। कहा जाता है कि 3 तलाक अब बीते जमाने की बात है, लेकिन मेरठ का टीपी नगर थाना क्षेत्र चीख चीख कर कुछ और ही कह रहा है। यहाँ एक महिला शीबा के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक महिला के साथ नहीं हुआ बल्कि समाज की उस खोखली सोच के साथ हुआ जो आज भी औरत को जिंदा इंसान नहीं, एक बोझ, एक संपत्ति समझती है। साल 2008 में शादी हुई थी मेरठ के अमीर आजम से। 3 बेटियां हैं, 14, 13 और 2 साल की। लेकिन पति अमीर का स्वभाव खर्चीला था और चरित्रहीन भी। शीबा का आरोप है कि अमीर के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। बात यही नहीं खत्म होती। आरोप है कि पति लगातार मायके से 1 लाख लाने का दबाव डाल रहा था। जब शीबा ने इसका विरोध किया तो उस पर गालियां, मारपीट और जान से मारने की धमकियां शुरू हो गईं। और फिर आया 25 मई 2025 का वो मनहूस दिन। आरोप है कि पति अमीर आजम, ससुर मोहम्मद आकिल, सास शमा, देवर आदिल और फैजल और रिश्तेदार महमूद ने एक अकेली औरत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहते हैं ना कि जिनके पहलवानों के सामने हवा निकल जाती है वो घर आकर अपनी पत्नी को मर्दानगी दिखाते हैं। यहाँ एक नहीं, पूरे खानदान के लोग एक औरत के सामने अपनी मर्दानगी का सबूत देने पहुंच गए। आरोप है कि महमूद ने तमंचा कमर पर लगाया, फिर जबरन शीबा को नीचे बिठाया। एक नाई को बुलाकर उसके सारे बाल काट दिए गए, उसे गंजा कर दिया गया। ये समाज के कलंक यही नहीं रुके। इस घटना के बाद पति ने 3 बार तलाक कहा और धक्का देकर उसे घर से बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद वही दरवाजा फिर खुला, लेकिन ममता के सीने पर वार करते हुए उसकी 2 साल की बेटी सामिया को भी बाहर फेंक दिया गया। शीबा किसी तरह अपनी बच्ची को संभालते हुए पिता के घर पहुंची और फिर मेरठ एसएसपी ऑफिस जाकर न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि अब मेरी जान और मेरी बच्ची दोनों खतरे में हैं। मुझे सुरक्षा चाहिए, इंसाफ चाहिए। मेरे ससुराल वाले ने मुझे मारा पीटा, सास ससुर ने, देवर ने, मियाँ ने और कोई बदमाश से मुझे फना है। उसने मेरे कमर पे बंदूक रख के गंजा करवाया, हाथ पैर पकड़ रखे थे। अच्छा। और फिर मुझे बाहर निकाल दिया। तो थाने गई थी आप? जी हाँ, मैं परसों गई थी अपने घर वालों के साथ। तो थाने वालों ने क्या कही? उन्होंने तो वहाँ भेज दिया रिसाड़ी गेट। अच्छा, आज एसएसपी से मिली? एसएसपी क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो ये पर्ची थमा दी है। उन्होंने कहा 3-4 दिन में आना, ऊपर ऑफिस में बैठे हैं मैडम, उनसे मिलना। निकाह को कितना टाइम हो गया आपके? 14 साल। कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियाँ हैं, एक तो 14 साल की, एक 13 साल की है, एक ही गोद में। तो 2 बच्ची कहाँ है? वो अपने दतियाल में है। कुछ धमकी भी दे रहे हैं वो? जी, वो तो मारने की धमकी दे रहे थे मुझे। अच्छा, और बाल किसने काटे आपके? ये कि एक नाई आपको बुलाया था, नाई ने, और वे तो सबके सब ससुराल वाले, इन्होंने हाथ पैर पकड़ रखे। कौन कौन थे ससुराल वाले? सास ससुर थे, देवर थे, मियाँ क्या नाम है? नाम बता। नाम आदिल, फैसल और वो ससुर का वो आकिल और वो समा और महमूद। हेलो। और तमंचा किसने लगाया था बता दियो? तो वो महमूद नहीं लगाया था, मुजफ्फरनगर का कोई बदमाश है। कितने दिन हो गए इस बात को? वे तो 2 महीने से तो मुझे मार रहे थे, छेद रहे थे। तो वो महमूद ने बाद में अभी 4-5 दिन पहले ही मुझे मार धाड़ करके जब बंदूक लगाई, जब जाके उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया गंजा उंजा कर। उन बच्चों को भी खतरा है कुछ? जी, वो तो बच्चे उनकी तरफ के ही हैं। हालांकि मेरठ के एसएसपी मामले की जांच कर सही इलाज करने का आश्वासन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें थाना लिसाड़ी गेट अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों पर शिकंजा करने का आरोप लगाया गया है। प्रकरण का संज्ञान लेकर जांच की जा रही है। जैसे तथ्य आएंगे उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खैर, ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये हमारे सामाजिक ढांचे की उस दरार को दिखाता है जो कानून होने के बावजूद इंसानियत से खाली है। 3 तलाक खत्म हो चुका है, लेकिन मानसिकता अभी भी सदियों पीछे है। कहानी दर्दनाक है, लेकिन इससे मुंह मोड़ना और भी ज्यादा खतरनाक। जब तक ऐसे अमीर आजम सजा नहीं पाएंगे, तब तक शीबा जैसी महिलाएं यूं ही टकला होती रहेंगी, तलाक की 3 आवाजों में दफन होती रहेंगी। अब वक्त है जहालत से लड़ने का, नॉट जस्ट बाय लॉ बट बाय थॉट। क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां भी चुप रहेंगी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।